हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी बिजनेस स्टडीज़ की क्लास 12th जो हम बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर कर रहे थे वो कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो नंबर 32 है। इसके पहले की वीडियोस में आपको इसके पहले के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट की थिंग्स कंप्लीट हो गई थी। आज हमें बात करनी है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या क्या डायमेंशंस होती है? तो देयर इज़ अ 5 डायमेंशन ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सेकंड इज सोशल एनवायरनमेंट, थर्ड इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट एंड लास्ट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट की। तो इकोनॉमिकल मतलब होता है वो सारे फैक्टर्स और फोर्सेस जो डायरेक्टली अपनी कंट्री की इकोनॉमिक को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ऐसे क्या होगा हमारा, जिसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, इनकम लेवल हो गया, नेशनल इनकम हो गई, या फिर पर कैपिटा इनकम क्या है, पर अर्निंग रेट क्या है, प्रोडक्टिविटी कितनी है, और उसका एम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है। ये सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में आएगी। अगर जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, अगर किसी कंट्री की जीडीपी इन्हांस हो रही है तो इट मीन्स उसकी इनकम भी बढ़ रही है, और अगर इनकम बढ़ रही है तो इसका साफ मतलब यही होता है कि उस एक कंट्री में डिमांड भी अपने आप और राइज होती जाएगी। तो ये इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में ऐसी सारी चीज़ें जो कंट्री को डायरेक्टली, ऐसे सारे फोर्सेस और फैक्टर्स जो इकोनॉमी को हमारी कंट्री की फोर्स करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो हमारी इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट होती है। सेकेंड होता है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट का मतलब होता है कस्टम एंड ट्रेडिशंस की हम बात कर लेते हैं। कस्टम एंड ट्रेडिशन जो कि एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें हम ले लेते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गई, टेस्ट हो गया, प्रेफरेंस हो गया, एजुकेशन लेवल ऑफ पीपल हो गया, वेयर द बिजनेस एग्जिट्स, जहाँ पे बिजनेस हमारा रन कर रहा है। तो बिजनेस को इन्वायरमेंट की भी सारी चीज़ें देखनी होती है, क्योंकि आप सामान बना रहे हो तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप सोशल इन्वायरमेंट के बारे में भी जानते रहो, जिससे आपका वर्क ईजिली हो पाए और इसी के बिहाफ पर आप प्रॉपर काम कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारे यहाँ पे क्या है, लोगों का टेस्ट फैशन क्या है कि अगर ओकेज़न है कोई सा तो मोस्टली प्रेफर करते हैं आइदर दे आर वियरिंग द सूट, और दे आर फीमेल्स की बात कर रही हूँ, और साड़ीज़। तो अब सोशल इन्वायरमेंट में जब हमने टेस्ट और फैशन जाना है, मुझे पता है फेस्टिव सीजन है, तो उस टाइम पर हमें उन्हीं चीज़ों की मार्केट में अपनी सप्लाई को इन्हांस करना पड़ेगा और उसी के बदले में हमें प्रॉफिट लेना पड़ेगा। जैसे और एग्जांपल देख सकते हैं कि अब रिजर्वेशन जॉब हमारी किस में आ रही है, वुमेंस में आ रही, तो माइनॉरिटी होनी चाहिए वुमेंस में, और वेजेस मेल और फीमेल को ज़्यादा मिलना चाहिए। या फिर लग्जरी आइटम मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए ज़्यादा होने चाहिए। और ये कह सकते हैं एजुकेशन लेवल ऑफ गर्ल चाइल्ड को बढ़ाना चाहिए। हेल्थ और फिटनेस ट्रेंड जो है वो सबके लिए हो जाना चाहिए। तो ये सारी हमारी सोशल एनवायरनमेंट में आती है। अब थर्ड हम बात कर लेते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब वो सारी चीज़ें रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर्स, जो कि ऐसा सारा कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी सारी चीज़ें जो उस टाइम की गवर्नमेंट बनी है उसके एटीट्यूड को, उसके पावर को शो करती है। ग्रुप ऑफ सोसाइटीज़ के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट होगा, कैसे ग्रुप ऑफ सोसाइटी चेंज होगा, वो सारी चीज़ें। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे जो डिफरेंट पार्टीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे कांग्रेस की पार्टी है, बीजेपी है, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टीज़ है, आप भी एक है। तो उन सारी चीज़ों के उनका जो भी वर्क हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर जाए, वो हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत अभियान जो है वो बीजेपी ने स्टार्ट किया, स्किल इंडिया बीजेपी ने स्टार्ट किया। तो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए और उसी के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट पार्टीज अपना काम कराती है, तो वो हमारी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कहलाती है। और इसमें इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, फॉर एग्जांपल अभी गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने बोला कि अब आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करोगे और एक्सपोर्ट के लिए हम कम चार्जेस करेंगे। तो ऐसी लेवल पर हम अपनी मार्केट में अपनी सप्लाई को और भी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं, क्योंकि वो पॉलिटीज़ लेके। लेकिन नेक्स्ट टाइम हो सकता है बीजेपी की गवर्नमेंट ना हो, कोई दूसरी गवर्नमेंट आई, तो वो अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करेगी, और जब अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करेगी तो हमें उन चीज़ों को भी फॉलो करना पड़ेगा, उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है जो डिफरेंट पार्टीज़ अपने अकॉर्डिंग बनाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि जितनी भी हमारे बिजनेसमैन हैं उन्हें एक
लॉ एंड रेगुलेशंस को फॉलो अप हमेशा करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस के लिए ज़रूरी है कि उसी बिजनेसमैन्स के लिए ज़रूरी है इवन कि उसे रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द बिजनेस पता हो, जो कि गवर्नमेंट ने फॉर्म करके रखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कि जितना भी आपकी स्क्रैप वैल्यू से डायरेक्टली नदी में नहीं बहाना, ये गवर्नमेंट का एक रूल्स है। तो इंडस्ट्रीज़ को पता होना चाहिए, गवर्नमेंट ने ये रूल लगा रखा है, इन चीज़ों पे बैन कर रखा है। आप पहले जो भी आपकी स्क्रैप थिंग्स हैं उसको आप डायरेक्टली नदी में डालने से अच्छा है कि आप उसे पहले रिफाइनरी करो जो पानी के लिए सही हो, फिर उसे ही आप वापस से भाओ। या जो गार्बेज नहीं डिस्पोजल हो पा रहा है उसे ज़मीन में, कहाँ पर ज़मीन में डालना है, ये सारी चीज़ें हमारी लीगल इन्वायरमेंट में आती है। और लीगल इन्वायरमेंट ही डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, कैसे करेगी। और ये जो लीगल वे बना होता है वो बनता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू भी बनता है और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बना है। जैसे इसमें भी कहीं आप देखोगे, जब भी हम बात करते हैं बिजनेस स्टडीज़ में, तो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट बने हैं, तो ये एक्ट भी हमारे लीगल इन्वायरमेंट में आता है। और उस एक्ट में जो चेंजेस होते हैं वो भी लीगल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए पहले आप पढ़ते थे कंपनीज लॉ, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, अभी आप पढ़ते हो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो ये हमारा लीगल इन्वायरमेंट है, उसमें जो भी चेंजेस हुए वो लीगल इन्वायरमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने सबके बेसिस पे बनाया, ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के आने से चेंज नहीं होंगे, इसलिए लीगल इन्वायरमेंट कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा टेक्निकल इन्वायरमेंट, वो सारे फैक्टर्स जो इम्प्रूवमेंट और इनोवेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण आए हैं मार्केट में, जिससे कि हम अपने प्रोडक्शन गुड्स और सर्विसेज का बढ़ा सकें। जैसे एग्जाम्पल के लिए CD रोम्स, पहले हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ों को सेव करने का ऑप्शन नहीं था, हम बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने कंप्यूटर में भी रख नहीं सकते थे। फिर ऑप्शन क्या आया कि आप अपने फोल्डर में सेव करके रखिए। मतलब पहले तो हम कैमरा में रखते थे, सिंपली एग्जांपल ले रही हूँ, पहले हमने कैमरा यूज़ किया, कैमरा की फिल हो गई रील, तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था कुछ, या तो हम कुछ उस फोटो को निकलवा लें या तो वापस से डिलीट करें। फिर इसके बाद आया दूसरा कि आप मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हो। मेमोरी कार्ड के साथ साथ अब क्या है कि आप पेन ड्राइव यूज़ करते हो, आप चाहे जितनी फ़ोटोज़ अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर पे सेव कर सकते हो। तो ये सारा हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट आया। जैसे वैक्यूम ट्यूब से हमारी ट्रांजिस्टर आ गया, टाइपराइटर से वर्ड प्रोसेसर आ गया, कार्बन पेपर से फ़ोटोकॉपीज़ आ गई, फ़ोटोकॉपियर्स आ गए, ये सारी हमारी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो गया। तो स्टूडेंट्स, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का लास्ट टॉपिक था, क्योंकि इसके बाद जो पॉलिसीज़ के बारे में बताया गया, जो हम डिमोनेटाइजेशन और 1991 की पॉलिसी की बात करते हैं, NEP, वो इस बार के सिलेबस में से रिमूव कर दी गई है। तो आपको सिर्फ यहीं तक पढ़ना है। ओके, थैंक यू क्लास।